नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रजनी तिवारी आज आपसे चर्चा करूंगी MAHL 502 की तीसरी इकाई के विषय में, जिसका नाम है भक्तिकालीन कविता विविध शाखाएं। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं इसके एक भाग की चर्चा आपसे करूंगी, जिसका बिंदु है संत काव्य। आज की वीडियो में मैं संत काव्य की प्रवृत्तियों के विषय में, प्रमुख जो संत कवि हुए हैं उनके विषय में बात करूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। संत काव्य ज्ञानाश्रयी जो शाखा है निर्गुण पंथ की, उसी को संत काव्य कहा गया है। संत काव्य उन संतों द्वारा रचा गया जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म के प्रति भक्ति भाव रखते हुए बहुदेववाद, अवतारवाद, शास्त्र एवं पुरोहित मिथ्या आडंबरों का विरोध किया और जातिगत संप्रदायगत भेदभाव को नकारते हुए सभी मनुष्यों को समान बताया और एक ही ईश्वर का अंश बतलाया। ये संत जो है काफ़ी सीधा साधा जीवन जीते थे। घर गृहस्थी में रहकर भी सांसारिकता से ये अलिप्त रहते थे। प्रायः ये संत समाज के निचले तबके से थे और उस तबके से थे जो वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे नीच या अछूत घोषित था। वास्तव में संत मत ब्राह्मण धर्म व्यवस्था के समानांतर चलने वाली बौद्धों, सिद्धों और नाथों की लोक परंपरा की अगली कड़ी को माना जा सकता है। इस धारा का प्रादुर्भाव अपनी पूर्व की परंपरा से बहुत कुछ ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ा। एक तरफ संतों पर यदि उपनिषदों के तत्व चिंतन, वैष्णव धर्म के अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद, शंकर के मायावाद, रामानंद का प्रभाव है, तो दूसरी तरफ इन संतों ने बौद्धों के दुखवाद, सिद्ध और नाथों की रहस्यवादिता, शून्य समाधि, योग गुरु महिमा, शास्त्र पुरोहित, बाह्य आडंबर, जाति पाति का विरोध, इस्लाम के एकेश्वरवाद और सूफियों के प्रेम दर्शन को भी ग्रहण किया है। इन सब के योग से ही संत मत का निर्माण होता है। संत मत के प्रवर्तक कबीर हैं। आपका प्रश्न परीक्षा में कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या प्रमुख संत काव्य के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के विषय में लिखिए। तो इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो यहाँ से आप उत्तर ले सकते हैं। तो इसको आप काफ़ी ध्यान से समझिएगा। संत मत के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो कबीर दास जी हैं। वैसे मराठी में नामदेव को भी निर्गुण भक्ति के तत्व उनकी रचनाओं में भी हमें देखने को मिलते हैं, किंतु संत काव्य की प्रवृत्तियों की अत्यंत सशक्त उपस्थिति पहली बार हमें कबीर के काव्य रचनाओं में ही देखने को मिलती है। संत काव्य के वह प्रवर्तक ही नहीं बल्कि केंद्रीय रचनाकार भी हैं, जैसे कि राम भक्ति शाखा में तुलसीदास का विराट व्यक्तित्व है और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास का नाम उल्लेखनीय है। ठीक उसी तरह निर्गुण में हम कबीर दास के नाम को सर्वोपरि रखेंगे। कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं रैदास, दादू दयाल, नानक, रज्जब, मलूकदास, जम्बनाथ, सुंदरदास इत्यादि। अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में। तो इसकी जो सबसे पहली प्रवृत्ति है वो है निर्गुण ब्रह्म में विश्वास। संत कवियों ने ब्रह्मा के निर्गुण अर्थात निराकार, अजन्मा, अशरीरी, निर्वेश, अव्यक्त, अगोचर रूप को स्वीकार किया है। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि अगर निर्गुण भक्ति काव्य या संत काव्य की बात आती है तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको रटे रटाए मतलब स्मरण में होने चाहिए, जैसे कि निराकार, अजन्मा, अशरीरी, अगोचर, अव्यक्त, क्योंकि ब्रह्म को इन्होंने ये सारी चीज़ों से युक्त माना है। इस निर्गुण ईश्वर को उन्होंने राम, केशव, गोविंद, भगवान, निरंजन, माधव, हरि आदि कहकर अलग अलग रूपों में भजा है। रैदास की एक यहाँ पर मैं एक पद की कुछ पंक्तियाँ बोलूँगी। जैसो में आगे कही आयो, फिर समझो वैसो नहीं पायो, जो कछु कहियो नाही, सो सब देखा बाके माही, अकथ कथा कछु कही न जाई, जो भाखो सो ही मूर्खाई। उन्होंने भी ईश्वर को अविनाशी, निर्विकार और अतर्क कहा है। रैदास ने भी कहा है कि निश्चल निराकार अति अनुपम निर्भय गति गोविंदा,
अगम अगोचर अक्षर अतरक निर्गुण अति आनंदा सदा अतीत ज्ञान विवर्जित निर्विकार अविनाशी। यानी कि उस अविगत ब्रह्म को लखा नहीं जा सकता जो अनादि है, अनंत है, उसे बतलाने में वाणी असमर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। तो इन सब के माध्यम से हम संत काव्य की जो पहली प्रवृत्ति है निर्गुण ब्रह्म में विश्वास, इसको स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा अवतारवाद एवं बहुदेववाद का खंडन। संत कवि जितने भी हैं वो ब्रह्म को, जब सिंपल सी बात है, अशरीरी मानते हैं, उसका कोई शरीर ही नहीं है, उसने कभी जन्म ही नहीं लिया है। वो मानते हैं कि उनकी दृष्टि में परम तत्व जो है एक ही है और ईश्वर जो है समस्त चराचर जगत में व्याप्त है, उनकी अनेक सत्ता नहीं है, वह एक ही है। इस मान्यता के कारण संत कवि न तो अवतारवाद में विश्वास करते हैं और न ही बहुदेववाद में। कबीर के अनुसार निर्गुण राम ही राम नाम का मर्म है। उन्होंने ये बात यहाँ पर क्लियर भी की है कि दशरथ सुत तिहि लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। ऐसे ही रैदास भी कहते हैं कि जिस दशरथ सुत राम के फेरे में संसार पड़ा हुआ है वह तो राम है ही नहीं। राम कहत सब जगत भुलाना, सो यह राम न होई। संतों ने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कई देवताओं के अस्तित्व को नहीं माना। उनकी दृष्टि में परम पुरुष एक ही है। कबीरदास जी का एक दोहा है, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भये पात भया संसार। बहुत बड़ी बात इन्होंने इस छोटे से दोहे के माध्यम से स्पष्ट की है। अगला है हमारा मानसिक भक्ति। मानसिक भक्ति क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं होती है। ये पूरी तरह से मानसिक या आभ्यंतरिक भीतरी होती है, जिसे हम अंतर साधना भी कह सकते हैं। इसमें इस पद्धति में स्थूल या बाह्य साधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसमें साधना पद्धति में शास्त्र ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती है। योग की इसमें दुरूहता या कर्मकांड, बाह्य आचार, तामझाम की जरूरत ही नहीं है। केवल अंतःकरण से ईश्वर का नाम जपना है, उसका स्मरण करना है, इसी को इन्होंने मानसिक भक्ति कहा है। अगला बिंदु है हमारा नाम स्मरण का महत्व। सबसे ज़्यादा महत्व संत कवियों ने नाम स्मरण को ही दिया है। इसको इन्होंने ये तक कहा है कि सच्चा सुमिरन ही भव बंधन को काटता है। सुमिरन यानी स्मरण, ब्रह्म का साक्षात्कार कराने का कार्य भी जो सुमिरन है वही करता है। सहजो सुमिरन कीजिए, हृदय माहि छिपाई, होंठ होंठ सु ना हिले, सके ना ही कोई पाए। तो आप जब प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो इन दोहों का प्रयोग आप लोग जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि कई सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। बहुत संक्षिप्त शब्दों में आप अपने सार गर्भित उत्तर को देने में सक्षम हो पाते हैं इनके प्रयोग से। अगला बिंदु हमारा है गुरु महिमा। संतों ने गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा व्यक्त की है। सद्गुरु ही विषय वासना की निरर्थकता का बोध कराता है। वह ज्ञान दीप की तरह है जिसके भीतर बाहर उजियारा हो जाता है। हृदय में प्रभु प्रेम रूपी बीज रोपता है और सद्गुरु जो है बड़े सौभाग्य से मिलता है। उस व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है जिसे सद्गुरु मिलते हैं। कबीरदास जी का बड़ा ही सुंदर दोहा है जो आप सभी लोगों ने बचपन से सुना होगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। एक और भी यहाँ पर हम दोहा बोल सकते हैं। सद्गुरु हमसे रीझ कर कहया एक प्रसंग, बादल बरसा प्रेम का, भीज गया सब अंग। ये दोनों ही दोहे कबीरदास जी के हैं जो उन्होंने गुरु महिमा में इनको उन्होंने बोला था। अगला है हमारा मिथ्या आडंबर एवं रूढ़ियों का विरोध। संत कवियों ने व्रत, तप, तीर्थ, यज्ञ, रोजा, नमाज, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, इन सभी का खंडन किया है। वे जहाँ कहीं भी छल, झूठ, फरेब, कबीरदास जी ने
हिंदू, मुस्लिम, ज्ञानी, योगी, पंडित, मौलवी किसी को नहीं बख्शा है। बाह्य आडंबरों की भत्सना उन्होंने जमकर की है। दुनिया कैसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जेहि का पीसा जाए। कनवा फराए जोगी जटवा बड़ीले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होए गैले बकरा। जंगल जाए जोगी दुनिया रमाले, काम जराए जोगी बन गैले हिजरा। इसी तरह इस्लाम की रूढ़ियों पर भी उन्होंने प्रहार किया है। कांकर पाथर जोरी के मज्जिल लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। इस तरह उन्होंने हिंदू मुसलमान किसी को भी नहीं बख्शा है। दोनों के जो बाह्य आडंबर हैं या रूढ़ियां हैं उन पर उन्होंने जमकर प्रहार किया है। अगला है जातिगत एवं सांप्रदायिक भेदभाव और वैमनस्य का इन्होंने विरोध किया है। कबीर कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यानी संत कवि मनुष्य मात्र की एकता समता के प्रचारक और प्रसारक हैं। उन्होंने मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा है। कबीरदास जी ने मनुष्य को केवल मनुष्य के रूप में देखा है। उन्होंने ब्राह्मण, शूद्र या हिंदू मुसलमान के रूप में मनुष्य को नहीं देखा। उनकी दृष्टि में मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से, अपने आचरण से श्रेष्ठ बनता है। अब बात करते हैं उनके अगले बिंदु यानी सांसारिकता के प्रति उदासीनता। सांसारिकता क्या है? सांसारिक विषय, वासनाएं, संबंध जो कि खोखले होते हैं, जो वास्तव में निस्सार होते हैं, उनको कबीरदास जी ने उनके प्रति उदासीनता दिखाई है। उनका मानना है कि माया के बंधन में फंसकर ही मनुष्य उचित और अनुचित का भेद भूल जाता है। वास्तव में ये जो संसार है, कबीर के अनुसार क्या वास्तव में ये संसार नश्वर है, यहाँ सब चीज़ें क्षणिक हैं, क्षणभंगुर है। ये सब कुछ जानते हुए भी हम संसार के प्रति उदासीन नहीं हो पाते हैं। लेकिन जितने भी संत कवि थे उनकी खासियत थी कि सांसारिकता में रहते हुए भी, गृहस्थी में रहते हुए भी उनमें सांसारिकता के प्रति उदासीनता थी। जल की भीति पवन का थंभा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस की नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी किया मेरा किया तेरा, जैसे तरुवर पंखी बसेरा। राखऊ कंधऊ साऊ नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। बंके बाल पाग सिर डेरी, इहु तन होई भसन की ढेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिनु बाजी हारी। यहाँ पर राम नाम बिनु बाजी हारी यानी यहाँ पर जिस राम का उल्लेख कबीर कर रहे हैं वो राम नहीं है जो दशरथ पुत्र हैं। उनके निर्गुण निराकार ब्रह्मयुक्त राम है। ध्यान देने की बात इसमें यह है कि संत कवि सांसारिकता से अनासक्त होने की बात करते हैं, किंतु घर परिवार को त्याग कर जंगल जाकर धुनी रमाने की बात नहीं करते। संसार में रहते हुए सांसारिक प्रपंचों से बचकर परमात्मा की भक्ति को ही उन्होंने कहा है कि वो श्रेष्ठ है। अब है रहस्यवादी प्रवृत्ति। संत काव्य में रहस्यात्मक प्रवृत्ति भी मिलती है। योग साधना के प्रभाव के कारण इड़ा, पिंगला, कुंडलिनी जागरण, चक्र भेदन, सहस्त्रसार चक्र, अनहद नाद, शून्य चक्र, गगन गुफा, उल्टी गंगा जैसे यौगिक शब्दावली संतों के यहाँ मिलती है। कबीर की उलट बांसियाँ तो जग प्रसिद्ध हैं ही। एक कबीर की प्रसिद्ध उलट बांसी है जिसको मैं उल्लेखित करना चाहूँगी। जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। अब है नारी के प्रति दृष्टिकोण। संतों ने नारी को माया, महाठगनी के रूप में देखा है। नारी ससर्ग के कारण व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा इन संत कवियों का मानना है। वह परमात्मा से विमुख हो जाता है और नारी ससर्ग जन्य सुख को ही वास्तविक सुख मान लेता है। नारी माया है, मोह फांस में बंधकर वह साधक को साधनाच्युत कर देती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगी कि वो ये है, जब हम किसी दृष्टिकोण को पढ़ रहे होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर जब तक हम उस व्यक्ति को हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने जो हमारे विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उनको किनारे रखेंगे कुछ समय के लिए। अन्यथा हम न्याय नहीं कर पाते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काल विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं।
तो अगर हम तत्कालीन समाज के दृष्टिकोण के हिसाब से देखेंगे तो शायद ये बातें कुछ हद तक ठीक कही जा सकती हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या फिर हम अपनी इंडिविजुअल सोच के हिसाब से कहेंगे तो हम इन चीज़ों को नकार देंगे। इसलिए केवल जो बिंदु हम पढ़ रहे हैं उसको उस ही हिसाब से हमें पढ़ना है जिस हिसाब से उन्हें व्यक्त किया गया है। यहाँ पर तो इन्होंने इतना तक कह दिया है कि नारी की छाई परत, कबीर कहते हैं, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी के संग। यानी कि नारी की छाया पड़ने से तो सांप भी अंधा हो जाता है, उन पुरुषों की क्या गति होगी जो नित दिन नारी के संग रहते हैं। ये बात कहीं ना कहीं कुछ जमती नहीं है उस कबीर के लिए जो इतने सारी चीज़ों का, बाह्य आडंबरों का, कई चीज़ों का खंडन करता है। वह नारी के प्रति यह दृष्टिकोण रख सकता है। इसलिए कई लोगों का यह भी मानना है कि कबीर इतना विराट व्यक्तित्व था कि इनके चले जा, और लिपिबद्ध तो कुछ था नहीं इनका, इन्होंने जो बोला इनके शिष्यों ने लिखा, तो इनके दोहों को वैसे भी गाया जाता था। इनके चले जाने के बाद भी कई उसी शैली के दोहे रचे गए जो इनके द्वारा नहीं रचे गए थे, दूसरे अन्य संत कवियों के द्वारा रचे गए जो तत्कालीन समय में या इनके बाद थे। तो कई इनको छेपक भी मानते हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। अब इसमें कितना सत्य है और कितना मिथ्या है यह तो हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नारी की पवित्रता के रूप में भी उन्होंने सराहना भी की है, और दोनों ही बातें एक दूसरे से बैलेंस नहीं होता है, दोनों एक दूसरे की विरोधी लगती हैं। दूसरी ओर उन्होंने एक पतिव्रता नारी की प्रशंसा में कहा है कि पतिव्रता मैली भली, काली कुचली कुरूप, पतिव्रता के रूप पे वारो कोटि स्वरूप। नारी के प्रति संतों के दृष्टिकोण को हम प्रगतिशील और उदार तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। संतों की तमाम प्रगतिशील भूमिकाओं के बावजूद भी यह उनकी एक खामी है। इस मामले में वह युगीन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर पाते, यानी उस सीमा में जो, उस समय सीमा में जो था नारी के प्रति दृष्टिकोण, ये भी उसी परिपाटी पे चल पड़े। दरअसल संत कवि जिस मध्यकालीन समय और समाज की उपज हैं, वह समाज नारी को या तो भोग्या मानता था या पथ को भ्रष्ट करने वाली, नारी को साधना पथ में बाधक, चरित्र को भ्रष्ट बनाने वाली नारी संबंधी तत्कालीन समाज की ही सोच है। तो संत कवि भी उससे उबर कर बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब हम बात करेंगे अभिव्यंजना पक्ष की। संतों ने लोक भाषा का प्रयोग किया है, उनकी भाषा अनगढ़ है, सरल है। कबीर की तो हम पंचमेल खिचड़ी कहते हैं कबीर की भाषा को। उसका कोई एक निश्चित रूप नहीं है, उसमें अवधी भी है, भोजपुरी भी है, ब्रज भी है, खड़ी बोली, राजस्थानी, अरबी, फारसी मिश्रित है। कईयों ने इसे सदुक्कड़ी भाषा कहा है, कईयों ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। लेकिन हमें ना एक चीज़ ये भी ध्यान रखना होगा कि ये ऐसी क्यों है। संत कवि जो थे निरंतर देशाटन करते थे, घूमते रहते थे, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते थे। तो वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ की भाषा के शब्द, वहाँ की भाषा सीखते थे, वहाँ के लोगों को अपनी बात कहने के लिए वहाँ की भाषा का प्रयोग करते थे। इसलिए इनकी भाषा और इनका जो काव्य था वो समृद्ध होता चला गया। अब है इस युग के प्रमुख हमारे कवि। तो प्रमुख कवि हैं हमारे इसमें, सबसे पहले तो कबीर दास जी हैं, रैदास जी हैं, नानक जी हैं, दादू दयाल जी हैं, सुंदर दास हैं, मलुक दास हैं। तो अगली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे प्रमुख कवियों की। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।